गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ गुड मॉर्निंग चटर्जी, आइए बैठिए। आज का प्रोग्राम? सर जी 3 बजे के बाद आपको सक्सेना जी से मिलना है और 4 बजे के बाद आपको इंडियन मर्चेंट का मीटिंग अटेंड करना है। तो यानी कि बड़े लोगों की मीटिंग है? यू आर राइट सर जी। 3 बजे के बाद आपको सक्सेना जी से मिलना है और उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा। ओके? हेलो, जरा सूरज को फोन देना। जस्ट अ मोमेंट। हाँ। सर जी आपका फोन है तो। हेलो, क्यों साले? अरे अगर हमारी बहन होती ना तो आपको हम जीजा जी जरूर बना लेते, मगर जनाब आजकल आप हो किधर? ना क्लब आए ना ऑफिस आए, हो किधर? खंडाला गया था। तो हाँ जनाब, शराब पीते रहे और सुषमा को याद करते रहे। क्यों? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार, तुझे मालूम है कि मोहब्बत में काफी लोग नाकामयाब हो चुके हैं, और तुझे तो मालूम है कि सुषमा की शादी हो चुकी है। उसका पीछा छोड़ दे यार। देखो, भाषण देना बंद करो और काम की बात सुनो। तूने जिस स्टेट एजेंट का नाम बताया था ना, उसे मेरे पास भेज दो। क्यों? ताजमहल बनवाएगा? नहीं यार, एक होटल बनवाना है बालीपुरम में। तो जहाँ पर सुषमा से तेरी पहली मोहब्बत थी वहाँ? अब बकवास बंद करो। तो अच्छा पार्टनर, मैं उस एजेंट को भेज रहा हूँ। उसका नाम है छगन। ओके बाय। ओके बाय। तो आप आ गए छोटे नवाब। 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे और 15 दिनों बाद आ रहे हैं। क्यों? बाजा तो तेरा जब बंद होगा जब तेरा पॉकेट मनी मैं बंद कर दूंगा। ये गजब मत करना बड़े भाई। बदमाश, तू नहीं सुधरेगा। गुड मॉर्निंग सर जी। साहब जी, ये छगन आपकी सेवा में हाजिर है। आइए आइए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे बालीपुरम में एक प्लॉट चाहिए होटल बनाने के लिए, वो भी 10 दिन के अंदर। अरे साहब, 10 दिन की बात करते हैं। 10 दिन में मैं एक प्लॉट क्या, प्लॉट की पलटन लगा दूं। पलटन नहीं, मुझे एक प्लॉट चाहिए। प्लॉट खूबसूरत हो और कोई कानूनी अड़चन या रुकावट ना हो। अरे साहब जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको ऐसा प्लॉट दिलवाऊंगा, ऐसा प्लॉट दिलवाऊंगा, जो लोग आएंगे ना आहा करेंगे। अरे मेरा मतलब है वाह वाह करेंगे, और जब जाएंगे ना तो हाय हाय करेंगे। पहले प्लॉट तो दिखाइए। हाँ। चटर्जी। यस सर जी। मैंने होटल का कॉन्टेक्ट मिस्टर छगन को दिया है, आप इनके साथ जाकर प्लॉट देख कर आइए। ओके सर जी। लेकिन साहब जी, एक मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। अगर प्लॉट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी आप मुझे दे दे तो मेरी जिंदगी की एक तमन्ना पूरी हो जाएगी। बाद में देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर जी। अरे यार, इस गाड़ी को यही खराब होना था। खैर, अच्छा चटर्जी, तुमको हमारा ये सेक्रेटरी कैसा लगा? ये मैडम खूब बालो रहे। मेरा बोलने का मतलब है तुम्हारा सेक्रेटरी बहुत ब्यूटीफुल रहे। इसीलिए तो हम इसको हमेशा अपने साथ रखता है चटर्जी। हमको तुमसे प्यार हो गया है चटर्जी। आज से हमारी हर चीज तुम्हारी है। मजा आ गया? अच्छा चटर्जी, हम तुमसे एक बात पूछना चाहता है। तुमको 1 महीने में कितना पगार मिलता है? बहुत अच्छा पगार मिलता है, 1500 रुपया। अगर प्राइवेट प्लॉट की जगह तुम हमको गवर्नमेंट का प्लॉट दिलाएगा तो हम तुमको चाय पानी के लिए 50,000 रुपया देगा। 50,000? लेकिन यार छगन, यहाँ का गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा रे। जब पैसा फेंकेगा ना तो सब परमिशन मिल जाएगा। हाँ। अरे तुम्हारा बात ठीक है रे छगन, मगर यहाँ का म्युनिसिपैलिटी का मिस्टर कृष्णन बहुत सख्त आदमी है रे। ऊपर वाले ने सबको 2 पेट नहीं 1 पेट दिया चटर्जी।
और जो पीछे होती है वो पीठ होती है, और जो आगे होता है उसको पेट कहते हैं। और पेट के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, क्यों शब्बो? अब देखना है चटर्जी कि तुम्हारे कृष्णन बाबू का पेट कितना सख्त है। नमस्कार कृष्णन बाबू। अरे आइए, आइए। कैसा है? नमस्कारम नमस्कारम। देखो हम वक्त से पहले ही आ गया। आइए छगन जी बैठिए। इससे पहले कि हम आपके सवाल का जवाब दें कृष्णन बाबू, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप खाते हैं कि पीते हैं? तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अरे छी 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 छी, अरे राम बाबा कैसा बात करता है? हम रिश्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आप तंबाकू खाते हैं कि सिगरेट पीते हैं? ना मैं खाता हूँ ना मैं पीता हूँ। अच्छा, आप खाते भी नहीं है पीते भी नहीं है, तो लैंड अलॉटमेंट के बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो डिपार्टमेंट तो गुप्ता जी का है। तो हम गुप्ता जी से ही पूछ लेते हैं। चटर्जी नमस्कार नमस्कार। हाँ आइए आइए। हाँ बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो सब छोड़िए गुप्ता जी, पहले ये बताइए कि आप खाते हैं कि पीते हैं? भैया, मैं खाता भी हूँ और पीता भी भाई गुप्ता जी, हूँ। हमने आज तक किसी की चमचागिरी तो नहीं किया, लेकिन एक बात बोलेगा, तुम आदमी लाखों में एक है। तुम में भी आदमी खूब पहचानने की बात है छगन से। वैसे गुप्ता जी, हमारी सेक्रेटरी आपको कैसी लगी? सेक्रेटरी खूब बालो रो बाबा। मुझे भी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। वैसे तो हमने पीना शुरू कर दिया छगन से। अब कुछ खाने की बात हो जाए? दरअसल गवर्नमेंट के पास छगन सेठ आपके मतलब का एक भी प्लॉट नहीं है। फादर बिग्रेंजा के पास एक जगह है, वो किसी काम नहीं आती, मगर वो बुढ़ा मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है नक्की। ओए चटर्जी, बैठ जाओ। चटर्जी, कब्रिस्तान हुआ तो क्या हुआ? आखिर वो जमीन मुर्दों के किस काम की? कम से कम जिंदा लोगों के कुछ काम तो आ सकती है। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और हमें जब देगा तो हो सकता है कि जमीन फाड़ के दे दे। हो सकता है, क्यों जी, हो सकता है ना? वाह 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 चटर्जी, अरे यार मजा आ गया। ओ चटर्जी, अरे तुम क्या मिट्टी हटा के पढ़ने का कोशिश करता है? ये छगन कड़िया तो हालत देख के कब्र का पता बता देगा कि कोई भी कब्र 100-200 साल से कम की पुरानी नहीं है, समझा? ये जगह होटल के लिए सबसे अच्छा रहेगा। हाँ फादर बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माय सन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। अपने पुराने दोस्तों की कब्र देख रहे हो? यस फादर। हाँ। बहुत पुरानी है। हाँ बेटा, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। फादर, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए क्यों, जो लोग जिंदा हैं ये जमीन आप उनको क्यों नहीं दे देते? नहीं, जो जिंदा हैं उनके लिए बहुत सी जमीन है, और तुम जानते हो इन्हें सिर्फ 6 फीट जमीन की आवश्यकता है, और वो भी तुम इनसे छीन लेना चाहते हो? अब गुस्सा मत होइए फादर। फादर, जो लोग मर चुके हैं वो तो चैन की नींद सो रहे हैं, और जो लोग जिंदा हैं वो तो बेचारे बेबस हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग एक अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा बिल्डर तो नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ।
क्यों चटर्जी? यस ब्रदर। और फादर, हमें इस नेक काम के लिए एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा चाहिए। अगर टुकड़ा मिल जाए फादर, तो हमारा सारा काम हो सकता है। और हमें पूरी उम्मीद है फादर कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। अगर मेरे एक स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है, और हमें यकीन है कि फादर आप हमें निराश नहीं करेंगे। फादर, हम छोटे से टुकड़े के लिए कहां कहां नहीं गए, हमने सरकारी दफ्तरों की ठोकरें भी खाई। आप गुप्ता जी से पूछ सकते हैं। ये ठीक कह रहे हैं फादर। फादर, हम जीसस का नाम लेकर आपके पास आए हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमें निराश नहीं लौटाएंगे। फादर, अगर एक छोटा सा टुकड़ा हमें मिल जाए तो हम इस नेक काम को पूरा कर सकते हैं। ओए, इधर आ। जाओ। चटर्जी, मुंबई में साहब को खबर भिजवा दो कि काम हो गया। सर जी, हम लोग आज सुबह आया। कहिए सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया साहब जी, बहुत बढ़िया। साहब जी, आपके लिए ऐसा प्लॉट ढूंढा कि मैं क्या बताऊं आपको। वो एक विधवा औरत का प्लॉट था। पहले तो मान ही नहीं रही थी, उसके बाद तो 20 लाख रुपए का नाम सुन के उसकी आंखें तो यूं खुल गई। साहब जी, पैसा बोलता है ना। चटर्जी, छगन जी को सारे पैसे आज ही मिलने चाहिए। यस सर जी। ये फोटो किसकी है? छगन जी, हाँ। अब प्लान दिखाइए। ओहो, ये रहा प्लान। ये है होटल और ये सामने का कॉरिडोर, और उधर से एक छोटा सा गार्डन बनाएगा। एंट्रेंस भी सामने से होगा साहब जी, इतना ब्यूटीफुल लगेगा। और ये रहा फादर, अनाथ और गरीब बच्चों के रहने की जगह। क्यों चटर्जी? जय माँ कौली। हाँ। नमस्ते फादर। फादर, ये सरिता है, मेरे स्वर्गवासी दोस्त की विधवा है। पता है फादर, ये अपना सारा पैसा इन अनाथ बच्चों के काम में लगा रही है। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। और फादर, आप इन अनाथ बच्चों का भला कर रहे हैं। वाह वाह वाह। फादर, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं इन बच्चों की माँ बनकर इन्हें माँ का प्यार देना चाहती हूँ। तो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। जी।
ये आप कैसे सोच लिया कि मैं आपके लिए डबल एग्रीमेंट बनाऊंगा? अनाथ आश्रम, होटल, दिस इज टू मच। आप एक भोले भाले आदमी को लूटना चाहते हो? अरे वकील साहब, टणिया तुम तो खाम खा नाराज हो रहे हो। अरे अब उस जमीन के ऊपर होटल बने या अनाथ आश्रम, जब उस पादरी को कोई एतराज नहीं तो तुमको किस बात का है? अरे नहीं नहीं, ये 420 ही है, ये मुझसे नहीं होगा। वकील साहब, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। पैसे से तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है चिड़िया। हाँ, मुझे खरीदना चाहते हो? अरे ऐसे नोट मैंने बहुत देखे हैं, ये मुझसे नहीं होगा। ये देख, ये थे और मैं ये देखा। अब तो डबल एग्रीमेंट बन जाएगा। बेटा जी जूरी, जी फादर। जरा देखो कोई आया है, दरवाजा खोल दो। जी। फादर कुछ लोग आए हैं। हाँ, अंदर ले लो। आइए आइए। आइए आइए। गुड इवनिंग फादर। गुड father. इवनिंग। गुड इवनिंग। आजा, हैं? गुड इवनिंग। आइए, बैठो गुड इवनिंग। बैठो। हाँ। और सब ठीक है? जी बेटा जूरी, जी सबके लिए चाय लेकर आओ। जी फादर। मिस्टर कपूर जी, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? फादर, सब तैयार है, देख लीजिए, एकदम तैयार है। लो। चाय जल्दी लेकर आओ। सर चाय। चाय पीजिए, आप भी पीजिए। ओह माय गॉड, बिजली चली गई। मैं अभी कैंडल जलाता हूँ। आपने डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है वो तो मैंने पढ़ लिया। ओह, चश्मा टूट गया। खैर कोई बात नहीं। कपूर साहब, आप ही बता दीजिए मुझे कहाँ साइन करना है। यहाँ मैं साइन कर दूंगा। फादर, ये देखिए, सब पेपर तैयार है। ये देखिए, ये और ये 3, ये तीसरा, ये लीजिए। आपने सब देख लिया ना? हाँ जी, यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा, सब देख लिया अच्छे तरीके से। लाइए मैं साइन कर लीजिए। यहाँ कर दूं? शुक्रिया फादर। क्यों बेटी, ठीक है?
जल्दी जल्दी करवाओ। ओ साहब, साहब आपने तो बोला था कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है, मगर यहाँ तो बहुत सारी खोपड़ियाँ और लाशें निकल रही हैं। खोपड़ियाँ और लाशें? एक काम करो, काम बंद करवा दो जी। और जो लोग पीछे काम कर रहे हैं उनको घर जाने के लिए कह दो। ठीक। और सुनो, रात को सारी लाशें और खोपड़ियाँ किसी खड्डे में डालकर दफन करवा दो। जाओ। रुक जाओ, रुको, बंद करो काम, जाओ अपने अपने घर जाओ। अरे चाचा, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ चर्च में जाके बैठो। तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? आपने अपनी जमीन शैतान को बेच दी। मैं समझा नहीं। अरे क्या समझा नहीं? बुजुर्गों के सीने पे शराब नाचेगी, लड़कियां नाचेंगी, होटल बनेगा होटल। वो देखो होटल का बोर्ड। मिस्टर छगन, व्हाट्स हैपनिंग हियर? मैंने तो जमीन अनाथ आश्रम बनाने के लिए दी थी ना, लेकिन मैंने सुना है आप होटल बनवा रहे हैं, और ये आदमी भी मेरा मिला हुआ है। नहीं नहीं फादर, मैंने जमीन आपसे होटल बनाने के लिए ली थी। लेकिन मेरे पास जो एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस जमीन पर सिर्फ अनाथ आश्रम बन सकता है। फादर, मेरे पास भी जो एग्रीमेंट है उस पे साफ साफ लिखा है कि मैंने जमीन आपसे होटल बनाने के लिए ले रहा हूं, और उसके ऊपर आपके एडवोकेट के दस्तखत भी हैं। लेकिन वो बेवा औरत कहाँ है? आपका इशारा मेरी तरफ से है फादर, ओह माय गॉड। पर मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अनाथ आश्रम बनवाएगा। हाँ, यार बहुत अच्छा बजा लेते हो, लेकिन आज तुम ऑफिस में आके काम शुरू करने वाले थे। आर यू सीरियस? मैं तो मजाक समझ रहा था। कल 11 बजे मैं आ जाता हूँ। बाय बाय, सी यू। ओके बाय बाय, सी यू। तुझे लगता है वो आएगा? लगी 5-5 हजार की शर्त। लगी यार, लगी। तीन मिनट के बाद में 11 बजने वाले हैं। तू अपने 5000 निकाल के रख, वो जरूर आएगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? वेलकम वेलकम संजय। पार्टनर चल 5000 निकाल। देता हूँ देता हूँ देता हूँ। यानी कि मैं टाइम पे नहीं आऊंगा? भैया ने यही शर्त लगा रखी थी। सच बताऊं भैया, इन्होंने मुझे 2500 रुपए देकर टाइम पे आने के लिए कहा था। तू अभी के अभी अकाउंटेंट से जाकर पैसे ले ले और बालीपुरम जा, और बालीपुरम जाके तू होटल की अच्छी तरह से डेकोरेशन करेगा, समझा? क्विक। ओके भैया। गो, बेस्ट ऑफ लक। शेटर जी, आइए आइए संजय बाबू, आइए। काम कैसा चल रहा है? चैटर्जी, ये कौन है? ये विजय बाबू के छोटे भाई संजय बाबू है, और ये यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर छगन बाबू है। नमस्ते संजय बाबू। विजय बाबू का फोन आया था कि आप तो कल आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए? कोई बात नहीं, शबो इनको इनका कमरा दिखा दो ताकि ये आराम कर सकें। ओके।
आइए सूरज बाबू आइए। वाह, ये रूम तो बहुत शानदार है। ये खास लोगों के लिए है। खास? मैं कुछ समझा नहीं। सूरज बाबू, ये हनीमून बेड है। बहुत ही खास लोगों के लिए है। मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो कीजिए। पहले आप बाहर तो जाइए। तो जनाब बाथरूम से खत लिख रहे हैं। कहीं किसी लड़की को लेकर तो नहीं बैठा? अरे यार, मुझे तो खुशी है कि उसने बाजा बजाना बंद करके और होटल के काम में लग गया है। मिस्टर, आप माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं। थैंक यू। ये कैसी बात करता हो वकील साहब? ये बात करने का तरीका तुम्हारा? एक बात कान खोल कर सुन लो। मैंने तुमसे एक बार नहीं 10 बार बोला, वो अनाथ आश्रम वाला पेपर मेरे पास रहेगा, सिर्फ मेरे पास। अगर किसी के हाथ लग गया तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा, समझा तुम? अपनी ये तोत जैसी चोच बंद रख। तुझे पैसा मिल चुका ना, चुपचाप रहे बस। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आप अनाथ आश्रम वाले पेपर अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? कल को उल्टा सीधा हो गया तो मेरी वकालत का क्या होगा? ओए वकील के बच्चे, धीरे बोल, यहाँ दीवारों को भी कान होते हैं। वो सारे पेपर मेरे पास एकदम सुरक्षित रखे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। वाह। नहीं, इधर ला, इधर दे पेपर। पेपर सीधे हमारे हवाले कर दे। नहीं, चुपचाप पेपर नहीं। हमारे हवाले कर दे बच्चे। मैं तुम्हें पेपर नहीं दूंगा। मेरी बात मान, पेपर मेरे हवाले कर दे। नहीं, नहीं दूंगा। एक काम करो, इसकी लाश को यहीं कहीं छुपा दो। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं तुम लोगों के साथ आ गया।
तो खूनी हो गए। चटर्जी, गाड़ी को ठिकाने लगा दो। बालीपुरम तो जा रहा हूँ मैं। तू 1800 पहले तो आ नहीं सकता। हाँ, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। और हाँ, संजू वहां पर गया हुआ है। उसका पहला दिन काम का है। देखता हूँ काम ठीक ठाक करता है कि नहीं। और विजय, वहां जाते खास लोगों को इनविटेशन देना ताकि वो ओपनिंग की नाइट शानदार हो जाए। जरूर। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि यहाँ पर बस स्टॉप कहाँ पर है? खड़े खड़े थक गया तो लेट गया। वैसे बस स्टॉप यही है। वैसे आपको जाना कहाँ है? बालीपुर। बालीपुर? बालीपुरम। हाँ हाँ, बालीपुरम। जिस जगह जाना है वहाँ का ना अता मालूम है और ना पता। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मुंबई से आया हूँ। ठीक है ठीक है। वैसे तुम यहाँ कितनी देर से बैठी हो? 2 घंटे से। लगता है बस नहीं आई। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? बालीपुरम। तो आइए, मैं आपको बालीपुरम तक छोड़ देता हूँ। ओके। अरे बाप रे, बाप रे।
अरे वाह बालीपुरम। ये लो होटल आ गया। बनाने वाला भी गधा होगा, बनाया भी तो इतनी दूर पहाड़ी पर। यहाँ आते आते मेरा दम निकल जाता है। बहुत बोलते हो तुम, अब चलो। हाँ मैं ही बातें कर रहा हूँ। मैं सोचती हूँ इस होटल में अगर मुझे नौकरी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तुम्हारी? मेरी नहीं, खुद की। तुम तो बेवकूफ हो। चलो। अरे विजय बाबू, तुम कभी आया रे? अभी नौकर को बुलाता है तुम्हारा सामान उठाने के लिए। अरे कोई है क्या? अरे सबका सामान उठाओ रे बाबा, विजय साहब आया है। अरे बाबा तुम्हारा कपड़े का की हुआ रे बाबा? और तुम्हारा गाड़ी किधर है? गाड़ी खराब हो गई। आप मालिक हैं और मैंने आपसे सामान उठवाया, यानी मुझे नौकरी मिलने से पहले ही छुट्टी। अगर तुम्हें खाना पकाना आता होगा तो तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से काम पे आ सकती हो। हाँ। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग चटर्जी, अच्छा होटल बनाया है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। संजय कहाँ है? संजय बाबू तो 2 दिन पहले ही चला गया। चले गए? हाँ। तुमने उसे रोका क्यों नहीं होटल की ओपनिंग तक? और बाबा हमने उसको रोकने का बहुत कोशिश किया रे बाबा, लेकिन संजय बाबू माना ही नहीं रहे। आदत से जो मजबूर है। पट्टा भाग गया। और शब्बो, क्या बात है शब्बो, तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू आती है कि मेरा दिल झूमने लगता है। शब्बो डार्लिंग। ये तो संजय के बाजे की आवाज है, लेकिन वो तो मर चुका है। फिर ये बाजा कौन बजा रहा है? हाय पार्टनर। हाय सूरज। सफर कैसा रहा? हाउ वाज द जर्नी? एकदम बढ़िया। यार तेरा छगन तो बड़ा कमाल का आदमी निकला। बहुत बढ़िया होटल बनाया है। संजय कहाँ है? रोज की तरह भाग गया। तूने जो उसे पैसे दे दिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के। अच्छा तू मेरा पार्सल तो लेके आया ना? लाया हूँ यार। अरे मैं सोचा कि तू भूल गया होगा। अरे भूलता कैसे? अच्छा वो कहाँ है? रात को पार्टी में आ रही है, खुद ही देख लेना। हाँ।
अंदर आओ। क्या बात है सुषमा? अभी तक तुम मुझे भूले नहीं। सुषमा, इतनी रात गए तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पिताजी कैसे हैं? सूरज, कर्ज में डूबे हुए पिताजी की इज्जत बचाने के लिए मैंने गिरधारी लाल से शादी की। इज्जत तो बच गई, मगर वो नहीं बचे। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। ओह, आई एम सॉरी। मगर ये तो बताओ, तुमने शराब पीना कब से शुरू किया? मेरी एक बात मान लो, तुम शादी कर लो, तुम सब कुछ भूल जाओगे। क्या तुम भूल चुकी हो? बदजात औरत, तुझे शर्म नहीं आती कि अपने मर्द को छोड़कर गैर मर्द की बाहों में जाती है? अब मैं समझा, उस रात तू मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के पास गई थी। अब मैं देखता हूं कि तू कैसे जाती है।
सूरज, सुषमा यहाँ पर आई थी, क्या बात है? हाँ विजय, गिरधारी लाल सुषमा का पति है। गुड मॉर्निंग सर। मुंबई से कोई फोन आया था? नहीं सर। मिस्टर सूरज, यस, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। इट्स ऑलराइट। अरे भाई, मैं नशे में था, और किसी की बीवी जब जवान हो और पति बूढ़ा तो शक के बिना रहा नहीं जाता। अगर वाकई आपने हमें माफ किया तो आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। ओके, आई विल कम। थैंक यू। ओहो, चलो जल्दी करो। कम ऑन। और कितनी दूर है? अब्दुल जल्दी चलाओ यार गाड़ी। 120 की स्पीड पे चला रहा हूँ गाड़ी। ओहो, 120 से ज्यादा स्पीड भी नहीं है इसके अंदर। पता नहीं कब मुंबई पहुंचेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्दुल, क्या हो गया गाड़ी को? लगता है कि सर गाड़ी खराब हो गया। ओहो, अरे भाई अब्दुल, क्या हो गया गाड़ी को? लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। अरे ये गाड़ी तो आप लोगों को अभी से परेशान कर रही है। आप लोग मुंबई कैसे पहुंचेंगे? अरे गुप्ता जी, ये आवाज कैसी है? ये लैंडस्लाइड हो रहा है। ये लैंडस्लाइड क्या होता है? मेरा मतलब है पहाड़ गिर रहे हैं। ओह, इधर पहाड़ गिर रहे हैं, इधर गाड़ी खराब हो रही है। आखिर हम मुंबई पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? ये ठीक कैसे होगा? मेरा ख्याल है गाड़ी ठीक करा के हम सभी लोग होटल वापस चलते हैं। हाँ, कल सवेरे हम रास्ता साफ करवा देंगे। हाँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है अब्दुल, जल्दी ठीक करो। कर तो रहा हूं। हाँ, देखता हूं। हेलो, हाँ मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ, जरा बड़े साहब चिंगापा जी को बुलाइए। मैंने 15 साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजिमत की है, झक नहीं मराई। हाँ हाँ हाँ, हेलो चिंगापा साहब, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, कट गया। अरे क्या हुआ? कट गया साला। हेलो हेलो, उधर रास्ता बंद और इधर कम खाते टेलीफोन भी कट गया। अब क्या हुआ? अरे होना क्या है, टेलीफोन की लाइन कट गई। लगता है तुम लोगों को कुछ दिन यहीं रहना होगा।
खून तो आखिर खून है, आज नहीं तो कल बोलेगा। अरे बटले अपनी जबान बंद रख, नहीं तो तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या मीटिंग हो रही है? अरे नहीं साहब जी, कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। हमारे दोस्त लोग आए ना, थोड़ा अंधेरे से घबरा रहे थे। अंधेरे से घबरा गए या इस बात से घबरा रहे हैं कि ये होटल कब्रिस्तान पे बनाई गई है? घड़ी भर के लिए मुझे यूं लगा जैसे इन्होंने सूरज का मुर्दा देख लिया हो। अरे भैया, तेरी बातें हमें मुश्किल में डाल सकती हैं। हाँ विजय, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। चटर्जी, ऑफिस में आ जाओ। हमको तो तुम्हारा बात में आना ही नहीं चाहिए था रे, अभी तो नौकरी भी खोया रे। सुनी सुनी तुम लोगों ने किसी के रोने की आवाज? ओए अपनी बकवास बंद कर। चुप कर। तुम लोगों के चक्कर में आकर मैंने अपने भोले भाले पादरी को धोखा दिया और अपने टाइगर को भूल गया। डरपोक कहीं का, मरेगा साला। ए विमला, कहाँ गई थी तू सुबह से? दिखाई नहीं दी मुझे, और रात को तूने मुझे दूध भी नहीं पिलाई और मेरी प्यास भी नहीं बुझाई। अच्छा एक बात तो बताओ, आज तुम मुझसे नाराज क्यों हो? वो ऐसी बात है कि आज घर की बहुत याद आ रही थी। इस उम्र में घर की याद आ रही? पागल हो गई हो? पागल? इस उम्र में नहीं आएगी तो किस उम्र में आएगी? मैं समझाता हूँ।
कितने धक्का मारा? मेरी समझ में नहीं आता कि जूरी को किसने मार डाला। भैया, जूरी को किसी ने नहीं मारा। मेरा ख्याल है उसे भूत प्रेत ने मार डाला है। ओए बकवास बंद कर। कोई भूत प्रेत ने नहीं मारा। हम लोगों को डरा रहा है हमारा गुनाह। और कम से कम तुमने आज अपना गुनाह तो मान लिया रे छगन कि वो बूढ़ा फादर हमारा कॉल बन गया है। अरे बंगाली चुप कर। बात करता है, हैं? जो मुंह में आता बोलता है। वो साला बूढ़ा तो एक दिन मरने वाला था ना। ए छगन, ये तुम अपना आत्मा से पूछो रे, क्या वो बूढ़ा फादर अपना मौत मारा ना की? ये सब क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? आप लोग अंदर कैसे आ गए? दरवाजे पे इतना बड़ा कपाट रखा हुआ था। क्यों? कोई सपना देख रहे हो? अरे ये सपना नहीं है रे बाबा, ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है रे बाबा। हम सबने अपनी आंखों से देखा है रे। चटर्जी, हमको बहुत डर लगता है रे बाबा। हमको यहाँ नहीं रहने का है रे बाबा। हम जाता है इधर से। हमको बहुत डर लगता है रे। यहाँ झूमर हिलता है, कुर्सी हिलता है, पता नहीं क्या क्या हिलता है। हम जाता है रे इधर से। ओए बंगाली, ओए बंगाली, साला टर्बो कहीं का। कब्रिस्तान की जमीन पर होटल? कब्रिस्तान? हाँ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। बंद करो रोना धोना। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। मैं तुम्हारे जैसे शैतान के चक्कर में आ गया। ना ही आज तक मैंने कभी झूठ बोला और ना ही कोई गुनाह किया। मुझे सिर्फ तुम ही ने बर्बाद किया, सिर्फ तुमने। अरे तुमने मुझे भी अपने जाल में लपेट लिया। गुप्ता जी, आप खाते हैं कि पीते हैं? अरे अब तो गुप्ता जी मरते हैं। बकवास बंद करो। मैंने तुम लोगों से पिस्तौल दिखाकर काम नहीं करवाया। तुम सबने अपनी मर्जी से काम किया। क्या अपनी मर्जी से किया है? यही ना कि फादर बिगेंजा को धोखा देकर डबल एग्रीमेंट साइन किया? देखो साहब जी, आप लोगों को शिकायत करने का कोई हक नहीं। आपने होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मैंने पूरा करके आपको दे दिया। मिस्टर छगन, मैंने तुम्हें होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 400 बीसी करने का नहीं। तुमने कब्रिस्तान पे होटल बना के दिया है। तुम फ्रॉड हो। यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? पहले डिसूजा की मौत हो गई, उसके बाद जूरी, फिर चटर्जी, और अब कौन? ये तो कुदरत का ही हाथ है।
शीशा था। अरे बुड्ढे, तुझे अगर अपनी जान इतनी प्यारी है तो बाहर जाके मार। छगन, रहने दो ना इसे। आधी जान तो इसकी ऐसे ही निकल चुकी है। चुप करो तुम। ये साला बुड्ढा खुद भी डरता है, दूसरों को भी डराता है। निकल, निकल बुड्ढे, निकल बाहर, चल। साला डरपोक कहीं का, जान निकाल दी। अली बाबू दारू किधर है? इधर है दारू। अरे क्या हुआ बुड्ढे? क्या हुआ? साहब जी हो, दरअसल क्या है कि अंदर भूख को बंद किया। चुपचाप दरवाजा खोलो। चला हट। अरे हट ना। अरे हट। दरवाजा खोलो। पागल हो गए तुम लोग। तुम लोगों के डर और बेवकूफी ने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। सुषमा, क्या बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आ सकता? सूरज,
क्या बात है यार, आज बड़े चुपचाप हो? आज संजू का जन्मदिन है, आशीर्वाद लेने वो आज जरूर आता है, लेकिन नहीं आ पाएगा, रास्ता जो बंद है। हाँ? ये माउथ ऑर्गन की आवाज तो विमला, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो संजू का है। एक शहरी बाबू आए थे, ये माउथ ऑर्गन उन्हीं का है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, गोरे, चिट्टे और हैंडसम। संजू इसे बहुत प्यार करता है, वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता। हो सकता है उसकी जेब से गिर गया हो। नहीं सूरज, छगन भाई मैं अंदर आऊं? मैं अंदर आ गया। छगन बाबू, मुझे संजय का भूत दिखाई देता है। चुप कर। छगन, जाने दो ना इसे। अरे क्या जाने तू शब्बो, ये साला बुड्ढा बार बार संजू का नाम लेकर के हम सबको परेशान करता है, खुद भी फंसेगा, हमें भी फंसाएगा। ये डर गया है तो बोलेगा ही ना, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। शब्बो, चिल्लाओ मत। अब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया, वही बोला जो तुमने कहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले आए? इस जंगल में जहाँ दिन के उजाले में सुनाई देती है डरावनी चीखें और रात के अंधेरे में नजर आती है मौत की भयानक शक्लें। चुप कर। संजू कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम, इनसे पूछिए। छगन, मेरा भाई संजू कहाँ है? साहब जी, वो आकर चला गया। पता संजू कहाँ है? पता मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक बार कह दिया ना। रुको, मैं बताती हूँ संजय कहाँ है। कहाँ है संजू? जहाँ पर आप खड़े वहीं पर। संजू? संजू मेरे भाई, संजू आंखें खोल मेरे भाई। देखा सूरज, देखा क्या हो गया इसे? सूरज, मैंने कहा था ना कि आज के दिन मुझसे मिलने जरूर आएगा। देख, आ गया मेरा भाई मुझसे मिलने। सूरज, देखना इसे क्या हो गया। संजू, आंखें खोल, आंखें खोल मेरे भाई। मैं इसकी सौगंध खाकर कहता हूँ, जिन लोगों ने तुझे मारा है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों को जिंदा मार डालूंगा। शब्बो, तुझे क्या जरूरत है सब बताने की उन लोगों को? तो मैं क्या करती, मरने देती तुम्हें? अरे पहाड़ में जाए मरना जीना, तुझे ही मार डालूंगा, किस्सा ही खत्म। छगन, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो तुझे? छोड़ दो? ये क्या कर रहे हो छगन? कहानी छोड़ दो। खत्म कर रहा हूं तेरी। बहुत जबान चलती है ना। क्या करूं?
साला। ये क्या? अरे जैसी करनी वैसी भरनी। सुनो विजय, हम इस होटल को अनाथ आश्रम में बदल देते हैं। हाँ। ताकि हमारे पाप धुल जाएं और फादर बिगिंजा की आत्मा को शांति मिले। तुम ठीक कहते हो। चलो। सूरज, तुमने इस होटल को अनाथ आश्रम में बदल करके अनाथ बच्चों पर एहसान किया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। गुड बाय। बाय। चलो सुषमा। सुनो विजय, हाँ? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे? चलो ना। सुनो विजय, हाँ? मुझे कुछ कुछ हो रहा है। अरे आज क्यों तो नहीं मेरी लूंगा? लो ना प्लीज। अरे आज तो तैयार हूँ, तो चलना झाड़ी के पीछे चलते हैं। नॉटी बॉय।